मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू की सीरीज़ में ये मेरी सेकंड क्लास है। और मैं अगर अपनी पहली वीडियो के बारे में बात करूं तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, मतलब कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू। ठीक है, और उसमें बताया है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मतलब आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वहाँ पर बात की है और कुछ 7 बहुत ही बारीक क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पे जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें काफ़ी सारी अच्छी जानकारी आपको पता चल जाएगी आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये ना आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और इसको आप आसानी से जाने देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्या, केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू में आपको किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है। आप सभी को ये तो पता होगा कि इंट्रोडक्शन ना, जब आप चेयर पर बैठ जाते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, जो चेयर बिछी हुई होती है वहाँ पर के, मतलब चेयर होती है उस पर, अ, जब आप बैठ जाते हैं रूम में एंटर करने के बाद, जब उस पर बैठने के लिए बोल दिया जाता है आपको पैनल के द्वारा, तो सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द मोस्टली जो है वो यही देखने के लिए मिलता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब भी आपका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो जो इंट्रोडक्शन है शॉर्ट्स में प्रिपेयर करें, मतलब शॉर्ट दें, या फिर लॉन्ग प्रिपेयर करें, या फिर ये हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, और इसका एक बेहतर सीक्वेंस क्या होगा, इसका जो सबसे बेटर सीक्वेंस है वो क्या होगा, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो है इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको ना यहाँ पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो मैंने प्रिपेयर किया था केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए वो लिखा हुआ है। और इस इंटरव्यू मतलब इस इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। ठीक है, और जो बहुत ही बेटर वे में प्रेजेंट किया गया है ये। और इसी इंट्रोडक्शन को मैं शॉर्ट्स में, ठीक है, मतलब शॉर्ट भी कर सकता हूँ और लॉन्ग भी कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगी कि जो इंटरव्यू पैनल है मुझसे मुझसे किस तरीके से डिमांड कर रहा है। ठीक है ना, वो चीज़ें किस तरीके से पता चलेंगी। देखिए, आ, आपको शॉर्ट्स और लॉन्ग के बारे में बता देता हूँ कि आपको जो इंट्रोडक्शन है अपना शॉर्ट्स कब देना है, मतलब शॉर्ट में कब देना है और लॉन्ग में कब देना है। देखिए, जब आप मॉर्निंग टाइम में जाते हैं इंट्रोडक्शन का, अगर इंट्रो मतलब आपका इंटरव्यू अगर मॉर्निंग टाइम में होता है तो वहाँ पर मतलब एक तरीके से फ्रेश तरीके से बैठे रहते हैं जो इंटरव्यू पैनल में जो लोग होते हैं, और वो ना आपसे थोड़ी ज़्यादा बातें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात करें हम थोड़े टाइम के बाद की, मतलब दोपहर के बाद की, तो उस टाइम में क्या होता है, वो सभी थोड़े कहना तो सही नहीं है, बट हाँ, कहीं न कहीं एक आलस भरे लोग से ही हो, मतलब आलस भरे से हो जाते हैं वो, और इतना इंटरेस्ट नहीं लेते आपके इंट्रोडक्शन में, वो जल्दी-जल्दी आपकी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मॉर्निंग टाइम में क्या करना है, अगर देखिए डिपेंड करता है कि इंटरव्यू पैनल आपसे सुनना चाहता है या फिर नहीं, ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको मॉर्निंग टाइम में अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट में काम चल जाएगा तो आपको शॉर्ट भी तैयार करना है। ठीक है, और लेकिन बात करें हम मॉर्निंग के बाद की, तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें देख करके, मतलब किस तरह की कंडीशन वहाँ पर बनी हुई है, उसको उसके हिसाब से आपको शॉर्ट और लॉन्ग में अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें हम ना, इस इंट्रोडक्शन के पहले पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली लाइन है क्या, इन द फर्स्ट प्लेस आई फील ब्लेस्ड टू बी स्टैंडिंग हियर सीकिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद माय नेम इज़ राहुल सागर एंड आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड धनकौर इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दो स्मॉल बट द टाउन हैज़ a historic rooting in the Mahabharat period, as the place is believed to be the land where a great disciple of a great teacher trained himself by watching the statue of his teacher Guru Dronacharya, and the name of that disciple was Eklavya, who has been and always be an idol for students for ages to come। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस, आई completed my formal schooling from my hometown only and also my graduation from STPC College, Dankor. Thereafter, I shifted over to GNIBM
College, Greater Noida, from where I secured bachelor's degree in education in the year 2021. Okay. I have also qualified central teacher eligibility test at both primary as well as upper primary level. This makes me confident about teaching. Talking a bit about my family, we all are four members in my family. My mother is a homemaker and I have elder brother and a younger sister too. ठीक है। हाँ, उसके बाद पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्ट्रेंथ्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। इफ़ आई वर टू मेंशन माय पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, I would like to keep my never give up and always stay positive attitude at the forefront. I have always tried to face the adversities with a lot of grit and by God's grace have been able to overcome these on most of the instances. I am self-motivated and a good learner with strong determination and have a craving for learning new things constantly. ठीक है। और उसके बाद I believe that will help me to adjust my teaching style for children with varying needs, levels of intelligence, and attitudes. Furthermore, I have lots of patience and listening abilities which will help me to listen and understand my students and to connect with them empathically. Going about my hobbies and interests, I like to listen smooth and calm music and spending my free time with people of various ages to be able to be friend more and more people. ठीक है। उसके बाद वीकनेस, माय वीकनेस इज I am little bit of shy person, but nowadays I am trying to interact with a lot of people to overcome this issue and definitely I will be extrovert soon. आपने ये इंट्रोडक्शन देखा कितना बेटर वे में प्रेजेंट किया गया है। थोड़ा लेंदी है बट इसे ना हम अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं बात करूँगा आगे। ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का एक सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले ना आपको उन्हें संबोधित करना है। जैसे एक लाइन होती है, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी, सॉरी एक सेकेंड, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इस तरीके से जो लाइन बोली जाती है, तो उसके जगह पर मैंने एक ये लाइन जोड़ी है क्योंकि उसमें ना एक चीज़ बोली जा रही है, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब उसमें ना ये बात जाहिर हो रही है कि जो इंटरव्यू पैनल है उसने ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है। तो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसके बिहाफ पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस इंटरव्यू पैनल के सामने, वो आपके द्वारा गेन की हुई है। ठीक है ना, आपके द्वारा प्राप्त की गई है। ठीक है, तो उससे बेटर लाइन ये होगी, इन द फर्स्ट प्लेस आई फील ब्लेस्ड टू बी स्टैंडिंग हियर सीकिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बहुत सारी लाइनें पड़ी होंगी गूगल पर, इंटरनेट पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वो अच्छी लगती है, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी, जो भी है वही लाइन, या तो आप उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सही है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी अदर लाइन भी मिल जाएंगी, बट जो मैंने प्रिपेयर की थी वो ये है, इन द फर्स्ट प्लेस आई फील ब्लेस्ड टू बी स्टैंडिंग हियर सीकिंग टू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन की मांग करते हुए, ठीक है, उसका पार्ट होने की मांग करते हुए। तो सबसे पहले तो हमने संबोधित किया, फिर उसके बाद क्या, माय नेम इज़ राहुल सागर एंड आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड धनकौर इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना नाम बताया, फिर उसके बाद मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ इस चीज़ के बारे में मैंने बात की। ठीक है, फिर उसके बाद आई कंप्लीट माई फॉर्मल स्कूलिंग। उसके बाद क्या, अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है, मतलब आपका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद आप रहते कहाँ से हैं, मतलब रहते कहाँ हैं, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम, सेकंड चीज़ आप रहते कहाँ हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। ये सीक्वेंस की बात चल रही है, जो इंट्रोडक्शन का सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना नाम, आप कहाँ से रहते, मतलब कहाँ रहते हैं, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो चीज़। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ की बात करें तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करनी है, आपने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। और फिर उसके बाद आपको अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना है। ठीक है ना, नाम वगैरह नहीं बताने, या फिर उनका जो भी ऑक्यूपेशन वगैरह उस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यू है वो आपका है, आपकी फैमिली का नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि आप कितने मेंबर हैं फैमिली वगैरह में। ठीक है, so, talking a bit about my family, we all are four members in my family. My mother is a homemaker and I have elder brother and a younger sister too. इसके बारे में मैंने बात कर ली। ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे पहले हमने अपना नाम बता दिया, फिर सेकंड चीज़ के ऊपर बात कर ली हमने, हम कहाँ से रहते हैं, मतलब हम कहाँ रहते हैं उसके बारे में बात कर ली। थर्ड चीज़ होगी हमारी क्वालिफिकेशन, एंड फोर्थ हमारी फैमिली के बारे में हमने बता दी थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक, फिर उसके बाद हमारे स्ट्रेंथ्स क्या, हमारे जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं
उनके बारे में बात करना है। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। और उसके बाद हमारी क्या हॉबीज़ हैं। ठीक है, ये कुछ 6 पॉइंट्स हो गए हैं। एक लास्ट में है वीकनेसेस। देखिए, वीकनेसेस को आपको अपने इंट्रोडक्शन में आ, तब तक नहीं बताना है जब तक कि इंटरव्यू पैनल आपसे ना बोले। ठीक है, आपकी वीकनेसेस, और जो वीकनेसेस हैं उनको उस वे में प्रेजेंट करना है। वो वीकनेसेस होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव चीज़ लगे, उन पर ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े इंटरव्यू पैनल के सामने। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस में अगर हम बात करें, सबसे एक बार जोड़ तोड़ के सारा बता देता हूँ। सबसे पहले अपना नाम, ठीक है, फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपको अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। ठीक है, ये हो गई 5 चीज़ें हो गई। और उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और वीकनेसेस आपको तब बतानी है जब आपको पैनल पूछे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सीक्वेंस हो गया। अब बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश में। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो हिंदी में दे या फिर इंग्लिश में दे। देखिए, सबसे बेटर वे तो प्रेजेंट करने का होगा इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप हिंदी में प्रेजेंट करते हैं अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, बट इंग्लिश थोड़ी अच्छी, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, एटलीस्ट जो इंट्रोडक्शन है आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो वो आपसे एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। क्योंकि जो केवीएस है वो अपने जब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कराता है तो वो ये बोल देता है कि जो बच्चा होना चाहिए, जो एस्पिरेंट होना चाहिए, जो कैंडिडेट होना चाहिए, वो हिंदी और इंग्लिश में, मतलब वो हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल होना चाहिए, 2 लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में देंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप हिंदी में भी दे सकते हैं। ठीक है, बट आप इंग्लिश में दें तो और बेटर होगा। ठीक है, तो ये होगी हिंदी और इंग्लिश के ऊपर बात। अब देखिए, बात कर लेते हैं आपको जो इंट्रोडक्शन है शॉर्ट्स में किस तरीके से देना है और लॉन्ग में किस तरीके से देना है। देखिए, आपने ना ये काफ़ी सारी लाइनें देखी होंगी, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अ, अगर मैं इसको नॉर्मली बोलने की बात करूँ, अगर मैं इसे प्रेजेंट करूँगा इंटरव्यू पैनल के सामने, तो इसमें 1 से डेढ़ मिनट चला जाएगा आराम से। ठीक है, एक मिनट, 1 या सवा मिनट आराम से चला जाएगा। बट ये मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, आ, मैं इसे अपने हिसाब से शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। वो कैसे, देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस आई फील ब्लेस्ड टू बी स्टैंडिंग हियर सीकिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी लाइन बोल देना। ठीक है, ये पूरी लाइन होगी। फिर उसके बाद माय नेम इज राहुल सागर एंड आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड बनकौर इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दो स्मॉल बट द टाउन हैज ए हिस्टोरिक रूटिंग इन द महाभारत पीरियड। ठीक है, देखिए, अब इतना ही बहुत है, क्योंकि इसमें ना मैंने अब मेरा नाम और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ इस चीज़ के बारे में बता दिया, और साथ ही एक लाइन और जोड़ दी अपने टाउन धनकौर के बारे में कि उसमें क्या खास चीज़ है। ठीक है, ये भी चीज़ जोड़ दी, क्योंकि दो स्मॉल बट द टाउन हैज़ ए हिस्टोरिक रूटिंग इन द महाभारत पीरियड। ठीक है, तो ये लाइन जोड़ दी, ये हो गया इतना। तो इस ये जो आगे की लाइन है, एज द प्लेस इज बिलीव्ड टू बी द लैंड वेयर अ ग्रेट डिसाइपल ऑफ अ ग्रेट टीचर ट्रेन्ड हिमसेल्फ बाय वाचिंग द स्टैचू ऑफ हिज टीचर गुरु द्रोणाचार्य एंड द नेम ऑफ द डिसाइपल वाज एकलव्य हु हैज बीन एंड ऑलवेज बी एन आइडल फॉर स्टूडेंट्स फॉर एजेस टू कम। इस लाइन को बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं बोलूँगा कहाँ तक, जब शॉर्ट्स में मुझे देना होगा, बेस केवल यहीं तक, द स्मॉल बट द टाउन हैज़ हिस्टोरिक रूटिंग इन द महाभारत पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद वहीं पर बात करूँ मैं अपनी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में मैं आई completed my formal schooling from my hometown only and also my graduation from HTPC College Tankor. Thereafter, I shifted over to GNIBM College Greater Noida from where I secured bachelor's degree in education in the year 2021. I have also qualified central teacher eligibility test at both प्राइमरी एज वेल एज अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, बस, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी वो जानना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह जाने तो हुए हैं। और क्वालिफिकेशन के बारे में एक चीज़ और मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको क्वालिफिकेशन क्या लिखनी है अपने इंट्रोडक्शन में। देखिए, क्वालिफिकेशन जो आप परस्यू कर रहे हैं आप उसे मेंशन कीजिए। ठीक है, और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे भी मेंशन कीजिए, क्योंकि इसका ना एक बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा इंटरव्यू पैनल के सामने। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं ही, तो इसे मैं यहाँ तक बोलूँगा, कहाँ तक, अपर प्राइमरी लेवल तक। ठीक है, फिर उसके बाद टॉकिंग अ बिट अबाउट माई फैमिली, फैमिली के बारे में थोड़ा सा ही ओवरव्यू है, तो इस लाइन को भी मैं पूरा बोल दूँगा। ठीक है, बात आती है मेरे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की, जो क्या है, फोर्थ फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का, इसे हम पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ आई वर टू मैंशन माई पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, आई वुड लाइक टू कीप माई नेवर गिव अप एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एटीट्यूड एट द फोर फ्रंट। ठीक है,
फिर उसके बाद लाइन क्या है, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फेस द एडवर्सिटीज विद लॉट ऑफ ग्रिट एंड बाई गॉड्स ग्रेस हैव बीन एबल टू ओवरकम दीज ऑन मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस। देखिए जो पहली लाइन है, इफ़ आई वर टू मेंशन माई पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, अगर मैं अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करूँ, आई वुड लाइक टू कीप माई नेवर गिव अप एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एटीट्यूड एट द फोरफ्रंट। मतलब मैं हमेशा अपना नेवर गिव अप एटीट्यूड और ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, मतलब मैं हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड और नेवर गिव अप एटीट्यूड रखूंगा। ये जो लाइन है ये यहाँ तक एट द फोर फ्रंट तक ये ही इस चीज़ को मेंशन कर देती है। जो आगे है, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू फेस द एडवर्सिटीज विद अ लॉट ऑफ ग्रेट एंड बाय गॉड्स ग्रेस हैव बीन एबल टू ओवरकम दिस ऑन मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस, इस लाइन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि मैं इसको लिखूं, तो ये लाइन भी क्या होगी, ये कम होगी। ठीक है, तो उसके बाद बात करूँ आगे की, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड अ गुड लर्नर विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हैव अ क्रेविंग फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स कॉन्स्टेंटली। मतलब मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और एक अच्छा लर्नर भी हूँ अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ। ठीक है, और मुझे ना नई नई चीज़ों को सीखने की बहुत ज़्यादा लालसा रहती है, तो इसमें ये लाइन लिखिए, तो इस लाइन को भी मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँगा। ठीक है, आई जिससे जो आगे वाली लाइन है हमारी, मैं उसे छोड़ दूँगा क्योंकि इसमें वही लाइन प्रेजेंट होती है, आई बिलीव दैट विल हेल्प मी टू एडजस्ट माई टीचिंग स्टाइल फॉर चिल्ड्रन विद वेरिंग नीड्स लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड्स, तो इसको मैं यहाँ पर मैंशन नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आगे है, फर्दर मोर आई हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड लिसनिंग एबिलिटीज विच विल हेल्प मी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड माई स्टूडेंट्स एंड टू कनेक्ट विद देम एम्पैथिकली। तो आपको जो ये जो क्वालिटीज़ हैं, आपको 3 से 4 क्वालिटीज़ ऐसी बतानी है वहाँ पर जो जिनका एक इम्पैक्ट जो इंटरव्यू पैनल के सामने जाए वो बहुत ही अच्छा हो, और उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाएँ। और इस चीज़ एक्सप्लेन इस तरीके से कि अगर वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए कि ये जो आपकी ये जो आपके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको टीचिंग में किस तरीके से हेल्प करेंगे, इसका काउंटर क्वेश्चन भी मतलब अगर इस तरीके के काउंटर क्वेश्चन आपसे उठें तो आप उनका भी आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो आपको 4 से 5 अपनी 4 से 5 नहीं, 3 से 4 आपके जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको निकाल कर रखिए, और आप जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अपने इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं उनके काउंटर क्वेश्चंस को भी क्या फेस कर पाएँ, इस तरीके के आपको जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है वो लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हॉबीज़ जो भी हैं, आपकी हॉबीज़ तो एक छोटी सी लाइन ही है, उसके बारे में लिख देना है। वीकनेस आपको बता ही दी मैंने, वीकनेस आपको तब बतानी है जब आपसे पैनल पूछे। ठीक है, तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो इंट्रोडक्शन के ऊपर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से, मतलब जो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम या ट्विटर, उन सभी की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ठीक है, और आपने मेरी जो पहली वीडियो है केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो वो नहीं देखी है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। वो वहाँ उस प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें प्रिपेयर नहीं करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, और क्या क्या चीज़ें करनी है, उस चीज़ के बारे में मैंने बात की है। और कुछ 7 ऐसे बारीक क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस तरीके ये जो मेरा पूरा इंट्रोडक्शन है, इसका परफॉर्मा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पर जा कर के इस परफॉर्मे को देख सकते हो आप, और इसको तैयार कर सकते हो अपने परफॉर्मे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेते हैं अब आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।